औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूँ क्लास 8 से चैप्टर नंबर 1 हाउ टीचर लर्न का। प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें ताकि आप इस पैराग्राफ को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। Before long, an odd thing happened. Nora misread a word that previously she had read correctly. This happened a number of times. I found myself feeling puzzled and annoyed as I heard in my own classroom when children seemed to forget things they had supposedly learned. अब नरेटर बोलता है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि एक अजीब बात हुई। नूरा ने एक लफ्ज़ को गलत पढ़ा जो कि उसने पहले ठीक पढ़ा था। तो पहले क्या होता था, नूरा एक वर्ड को ठीक पढ़ती थी, फिर नेक्स्ट पेज पे उसी वर्ड को गलत पढ़ती थी। दिस हैपेंड अ नंबर ऑफ टाइम्स। नरेटर बोलता है कि ये बार बार नूरा के साथ होता था। आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पज़ल्ड एंड एनॉयड। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता था, परेशान हो जाता था, मैं कभी गुस्सा भी आ जाता था मेरे अंदर। एज आई हैड इन माई ओन क्लासरूम व्हेन चिल्ड्रन सीम टू फॉरगेट थिंग्स दे हैड सपोज्ड लर्नड। टीचर बोलता है कि मैं अपने क्लासरूम में जब बच्चों को पढ़ाता था, मैंने इसी तरीके से ये महसूस किया। जब मैं अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता था तो मैं उस टाइम अज्यूम करता था कि बच्चे अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और जब मैं नेक्स्ट टाइम उनको वही चीज़ बोलता था, पूछता था, क्वेश्चंस करता था, वो इस चीज़ को पूरी तरीके से बोल चुके होते थे। अब यही बात मैंने नूरा के अंदर में देखी, यही चीज़ मैंने नूरा के अंदर भी देखी। ठीक है, नरेटर कहता है आई थॉट हैज़ शी फॉरगेटन द वर्ड ऑलरेडी और इज़ शी जस्ट बीइंग केयरलेस, नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट मेकिंग एन एफर्ट, बट दिस वॉज नॉट इट। ऑब्वियसली शी वॉज रीडिंग द बुक as well as she could, putting all of her concentration into it. So how could she know a word on one page and not know it on the next? It seemed almost like a stupid behavior, but she was very bright and she was not bluffing or guessing or trying to get me to do the work for her. It was a puzzle. अब नरेटर बोलता है मैंने सोचा क्या वो पहले ही इस लफ्ज़ को बोल चुकी है, या फिर सिर्फ लापरवाह हो रही है, या पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही है, या पूरी तरीके से कोशिश नहीं कर रही है। मगर लेकिन अगर हम देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यकीनी तौर पर अगर हम देखें, वो किताब को उतनी ही अच्छे तरीके से पढ़ रही थी जितनी अच्छी तरीके से वो पढ़ सकती थी। पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो अपनी बुक को पढ़ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए अब ये कैसे मुमकिन था कि वो एक पेज पे किसी लफ्ज़ को समझ सकती थी और अगले पेज पे इसी लफ्ज़ को नहीं समझ सकती थी? ये बिल्कुल नामुमकिन था। ठीक है, अब टीचर बोलता है ये सब मुझे पागल रवैया की तरह लग रहा था, मगर वो जो नूरा थी वो बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्ची थी, क्योंकि वो धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही थी। शी वॉज़ वेरी ब्राइट एंड नॉट ब्लफिंग। वो धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही थी, ना तो गेस कर रही थी और ना ही मुझसे अपना काम करवाने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल ज़हीन बच्ची थी, फुल कंसंट्रेशन के साथ तवज्जो दे रही थी बुक्स पे। तो इट वाज़ अ पज़ल, ये एक पहेली थी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जो नूरा थी वो टीचर को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि फुल कंसंट्रेशन के साथ बुक को पढ़ रही थी। क्योंकि वो बिगिनर थी इसीलिए उसको हमेशा गलती हो जाती थी। तो ये यहाँ पे है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनदर पर्सन, पर्टिकुलरली अ चाइल्ड, वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इफ देयर आइज वी थिंक if through their eyes we think it should be easy for someone to remember what a word look like from one page to the next, but that is because we know the word. For a child who has only just seen the word for the first time, it is not easy but hard. It is hard to tell which words on a page are the same or almost the same, and if they are different, where they are different. We readers have the expert eyes for significant detail that children does not. अब टीचर बोलता है किसी दूसरे शख्स के सीखने के मसाइल को समझने के लिए, ख़ास तौर पर एक बच्चे के सीखने के मसाइल को समझने के लिए हमें चीज़ों को ऐसे देखना चाहिए जैसे हम
उनकी नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक्सपर्ट होते हैं, हम इजीली वर्ड्स को क्या अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मगर अगर हम ख़ास तौर पर बच्चे की बात करेंगे तो एक बच्चा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो अच्छी तरीके से मतलब नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। फॉर अ चाइल्ड हु हैज़ ओनली जस्ट सीन द वर्ड फॉर द फर्स्ट, क्योंकि जिसने पहली दफ़ा एक वर्ड को देखा होगा, एक बिगिनर होगा, बच्चा जो बिगिनर होता है वर्ड को देखता है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उस फिर वर्ड को पढ़ने में, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी, उसके लिए ईजी नहीं होता बट हार्ड, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इट इज़ हार्ड टू टेल विच वर्ड्स ऑन अ पेज आर द सेम, उसके लिए मुश्किल होता है कौन से वर्ड्स जो है पेज में सेम है, और अगर सेम है तो कौन मतलब ऑलमोस्ट सेम है, कैसे सेम है, तो वो कंपैरिजन करना, सिमिलरिटी दिखाना वर्ड्स के दरमियान बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए। एंड इफ़ दे आर डिफरेंट, वाई आर दे आर डिफरेंट, और उनकी डिफरेंस मतलब डिस्क्राइब करना, बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक बिगनर के लिए। वी रीडर्स हैव एन एक्सपर्ट आई फॉर सिग्निफिकेंट डिटेल्स दैट चाइल्ड डज नॉट। अब नरेटर बोलता है हम एक्सपर्ट्स होते हैं, हम माहिर होते हैं, क्योंकि हम फेमिलियर होते हैं वर्ड्स के साथ, तो हम इजीली हमारे पास एक एक्सपर्ट आई होती है, हम इजीली वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मगर एक बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होती है, क्योंकि वो एक बिगिनर होता है, वो इजीली वर्ड्स को न्यू वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, देयर देन पॉप्ड इनटू माय माइंड एन एक्सपीरियंस आई हैड सम ईयर्स बिफोर एंड हैड कम्प्लीटली फॉरगेटन। अब नरेटर बोलता है तभी अचानक मेरे जहन में मेरा एक ऐसा तजुर्बा याद आया जो मुझसे कुछ साल पहले हुआ था और जिसको मैं पूरी तरीके से भूल चुका था, ठीक है। One day I took a sheet of printing in some Indian language and tried to find the words that occurred most of the time on the page. नरेटर बोलता है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने एक प्रिंटिंग शीट उठाया था, तो जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, इंडियन लैंग्वेज में वो लिखा हुआ था, उसमें कुछ वर्ड्स थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी उन वर्ड्स को समझने की, जो कि अक्सर बेशतर उस रिपीट होते थे मतलब उस पेज पे। इट वॉज अमेजिंगली डिफ़िकल्ट, तो बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड थे। एट फर्स्ट द पेज लुकड लाइक नथिंग बट अ जंबल ऑफ स्ट्रेंज शेप्स। तो पहले तो मुझे लगा कि ये जो पेज है ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जंबल स्ट्रेंज शेप्स मतलब देखने को मुझे मिले इस पेज पे। Even when I was concentrating on one short common word, it took a long time before I could recognize that word at first and pick it out of the others. तो और जब मैं आगे बढ़ता रहा तो मैंने कुछ अजीब से स्ट्रेंज शेप्स वहाँ पे देखे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे आइडेंटिफाई करना। और जब मैं आगे बढ़ा मैंने एक कॉमन वर्ड पे कंसंट्रेशन करने की कोशिश की, तो उसने मुझे बहुत टाइम लगा समझने के लिए, रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। फिर भी मैं उस वर्ड को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया, उसको पिक आउट नहीं कर पाया, और उसको मैं बाकी वर्ड्स के साथ कंपेयर भी नहीं कर पाया, ये टीचर का कहना है। ऑफन आई वुड गो राइट बाई इट विदाउट नोटिसिंग इट। तो फिर मैं क्या करता था, इस वर्ड को मैं जब भी पेज पे देखता था ये रिपीट होता था, ये वर्ड जो थे वो रिपीट होते थे पेज पे, मैं इन वर्ड्स को इग्नोर करके आगे बढ़ता था, ठीक है। तो शुक्रिया। अब नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो आपको अगली वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।